आपके नुमाइंदगान आईएमएफ के कदमों से उठते हैं तो चाइना के कदमों में गिरते हैं, वहां से उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के कदमों में डेफिड पेट्रोल लेने के लिए कदमों में पड़ जाते हैं। किसी लिहाज से किसी तरफ से कोई इज्जत मिलने की गुंजाइश मौजूद है। चाइना खुद आईफोन नहीं बना सका, वो अमेरिका ने बनाया, उसकी कॉपी की गई। फेसबुक बना तो यहां बना है, ट्विटर अकाउंट बना तो यहां बना है, कोका कोला सारी दुनिया पी रही है, चाइनीज ब्रांड आप देख रहे हैं उनके हालात क्या है। बल्कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर दुनिया में मशहूर है कि बीइंग नॉट ड्यूरेबल, काफी डुप्लीकेशन होती है उसमें। कि हाल ही में आपको पता है एक वर्चुअल समिट हुई थी। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसमें ये कहा है कि बेसिकली जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक मेंबर की वजह से पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन ब्लॉक की गई है, यानी कि इंडिया की बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन। आप इस डिप्लोमेटिक सेटबैक को कैसे देखते हैं और ये आइंदा के लिए पाकिस्तान के लिए मजीद क्या चैलेंजेस इससे हो सकते हैं? चीमा साहब, इस चीज के बारे में मैं इसको दो तीन मुख्तलिफ पोर्शन के अंदर इसको डिवाइड करना चाहता हूं। सबसे पहला तो पोर्शन ये है, इसके क्या चाइना भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है पाकिस्तान की दोस्ती को कंपेयर किया जाए? क्या पाकिस्तान की दोस्ती के खातिर चाइना अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब कर सकता है? ये दो सवाल। अब इस दो सवालों का जवाब ये है कि पिछले पिछले 50 सालों में चाइना की तरक्की क्या है। चाइना की तरक्की ज्यादा से जो मेरा एज एन अमेरिकन, मैं शायद हो सकता है इसमें एग्जैजुरेट कर रहा हूं, लेकिन काफी हद तक मैं इसमें मैं ठीक हूं कि चाइना ने अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के रिजल्ट में तरक्की की पिछले 50 सालों में। चाइना खुद आईफोन नहीं बना सका, वो अमेरिका ने बनाया, उसकी कॉपी की गई। फेसबुक बना तो यहां बना है, ट्विटर अकाउंट बना तो यहां बना है, कोका कोला सारी दुनिया पी रही है, चाइनीज ब्रांड आप देख रहे हैं उनके हालात क्या है। बल्कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर दुनिया में मशहूर है कि बीइंग नॉट ड्यूरेबल, काफी डुप्लीकेशन होती है उसमें। भारत के अंदर एक ऐसा डायलॉग भी, एक ऐसा ग्रुप जो डायलॉग कर रहा है कि वो कहते हैं कि भारत के चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मल होने चाहिए। अब उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर भारत और चाइना अपने रिलेशनशिप ठीक करता है तो आप अपनी भारत के साथ जो दुश्मनी है वो कहां बेचेंगे फिर आप? अब तीसरी उसमें मैं बात ये करना चाहूंगा कि एक तो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया के पास एक फ्री पास है, जो मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त कोई सकत नहीं रखता किसी बारे में। और जो आखिरी पॉइंट वो ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, आपके मुआशी, सियासी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और करप्शन की स्टोरियां, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या ख्याल है आपको, किसी किसी लिहाज से किसी तरफ से कोई इज्जत मिलने की गुंजाइश मौजूद है? चाइना या भारत या दूसरे ममालिक नहीं देख रहे कि आपके इस वक्त दो प्राइम मिनिस्टर है, एक इस्लामाबाद में है, एक लंदन में है। पंजाब का एक सूबा जो है पंजाब, वहां पे दो चीफ मिनिस्टर है, दो गवर्नर है, उनको नहीं पता इन चीजों का। तो इन सर्कमस्टांसेस में दो चीजें होंगी कि भारत क्रीज से बाहर निकल के खेलेगा और खेल रहा है। चाहे वो अगले दिन जिस तरह बात कर रहे थे कि G20 समिट उन्होंने उसको आपके कश्मीर में उन्होंने उसकी मीटिंग रखी है, वो रखेंगे। चाइना आपको मर्जी होगी तो बुलाएगा, भारत अलाउ करेगा तो बुलाएगा, वरना नहीं बुलाएगा। ये असल चेहरा है। ये जो मैं वो डैमेजेस हैं जो मैं आपको हमेशा कहता था कि इस वक्त जो घिराव झलाव और जो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी है, उसके ऐसे डैमेजेस होंगे जो इररिपेयरेबल होंगे। ये वही डैमेजेस है। इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना आपसे नाराज बैठा है। आपने $26 बिलियन उनसे लूटा है। आपने ओवर प्राइसिंग करके, डबल आप बिलिंग करके, फिर उसके बाद ये है कि उनके चाइनीज जो शहरी इंजीनियर जो वहां पे आए उनके ऊपर हमले किए गए, उनको मारा गया, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर। आपके नुमाइंदगान आईएमएफ के कदमों से उठते हैं तो चाइना के कदमों में गिरते हैं, वहां से उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के कदमों में डेफिड पेट्रोल लेने के लिए कदमों में पड़ जाते हैं। G7 की मीटिंग हो रही है बल्कि जर्मनी में, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तार साहब, मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने I2U2 एक अलायंस नया जो है वो क्वाड की तर्ज का बना है। G7 में भी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, ब्रिक्स में भी, यानी चाइनीज ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है और वेस्टर्न ब्लॉक में भी इंडिया बैठा हुआ है। तार साहब, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हैं या जो हमारे इंटरेस्ट हैं, वो खित्ते में आप समझते हैं कितने को मुतासर हो सकते हैं?
या कश्मीर तो अब बातें करते हैं, हमारे लीडर तो कहते हैं हम जो वो लेंगे, बात होगी, लेकिन जो हमारा अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, या ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हमारे खित्ते में, वो हमारे किस हद तक आप समझते हैं कंप्रोमाइज हो गए हैं? क्योंकि इंडिया, अगर चाइना इंडिया की भी सुनता है और वेस्ट भी इंडिया की सुनता है और मुस्लिम वर्ल्ड भी इंडिया की सुनती है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं, या हमारी क्या फ्यूचर आउट? आपकी कौन रिस्पेक्ट करेगा जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो फैसला करने से पहले लंदन चला जाता है? तो आपका क्या ख्याल है, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है? मेरी नजर में तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो टूटी फूटी थी वो खान साहब ने वो मरासले के जरिए खत्म कर दी। खान साहब ने आके आपको किस तरीके से आइसोलेट नहीं किया। खान साहब अमेरिका के खिलाफ, मेरा मकसद उनके इस वक्त खिलाफ खड़े हैं। चाइना आपसे नाराज बैठा है, टीटीपी आप पर अटैक कर रही है, भारत आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पास क्या चॉइस? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? मेरा तो खुद क्वेश्चन मार्क है। मैं तो खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है। माजी में आपकी फॉरेन पॉलिसी यही रही है, जहां से पैसे आ रहे हैं आप उनके साथ टर्म्स है आपकी, जहां से पैसे नहीं आ रहे आप उनके खिलाफ है। आप कहते हैं हमारे उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। ये फॉरेन पॉलिसी इसको थोड़ी कहते हैं। उससे पहले आपने ये किया कि आप रशिया अफगानिस्तान में आया, आपने उसको बड़े सही तरीके से बेचा। आपने इस्लामिक जहाद को बेचा, बड़ा पैसा बनाया आपने।